नमस्कार दोस्तों, एक न्यू वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 13 करने जा रहे हैं। 13 के अंदर मोस्ट 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टॉप, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं। ये यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 2013 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और 2003 में भी पूछे गए हैं, 2004 में भी पूछे गए हैं। ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए छाट के लेके आए हैं। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। जो पहला टॉपिक है हमारा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र के ऊपर हमने ये टॉपिक लेके आए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ उसे कहते हैं जो मानव अस्तित्व में था तो बिल्कुल उसका लिखित प्रमाण नहीं था, तो इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। हमारा ऑप्शन चौथा सही है। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, जो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। फ्रांसिस्को कैटाबिनियम क्षेत्र किसे कहते हैं। फ्रांसिस्को कैटाबिनियम क्षेत्र किसे कहते हैं। ये किसे कहते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। जो यूरोप के प्रागैतिहासिक चित्रों के जो केंद्र हैं तो उन्हें कहते हैं फ्रांसिस्को कैटाबिनियम क्षेत्र। हमारा ऑप्शन ए ठीक है। यूरोप के प्रागैतिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है। फ्रांसिस्को कैटाबिनियम क्षेत्र संबंधित हैं। फ्रांसिस्को कैटाबिनियम क्षेत्र संबंधित हैं। फ्रांसिस्को कैटाबिनियम क्षेत्र संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं। ये प्रागैतिहासिक काल के से संबंधित हैं। जो फ्रांसिस्को कैटाबिनियम क्षेत्र संबंधित हैं, ये कहाँ पर फ्रांसिस्को कैटाबिनियम क्षेत्र हैं। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में ये प्रमुख कला केंद्र भी हैं। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए। ये प्राप्त हुए थे सरगुजा में, जो सरगुजा छत्तीसगढ़ के राज्य में वर्तमान में स्थित है। और ये आप याद रखना, कभी भी क्वेश्चन ये से भी पूछ सकता है सरगुजा कहाँ पर स्थित है, तो आपको हमेशा याद रखना है छत्तीसगढ़ के राज्य में, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल। धरातल मतलब किस पे बने थे, और ये बने थे हमारे शिला पे। जो प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है वो शिला है, और शिलाओं पर भी बने गए हैं चित्र, चट्टानों पर भी बने गए हैं, और छत की दीवारों पर भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी। जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी, तो हमारा ऑप्शन चौथा ठीक रहेगा। चट्टानों पर बनाई गई थी। जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी, तो हमारा ऑप्शन चौथा ठीक रहेगा। चट्टानों पर बनाई गई थी। साथियों, अगर आपको मेरे हर एक टॉपिक के ऊपर जो टीजीटी पीजीटी हर एक क्वेश्चन देखना चाहते हो, जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन मैं डेली लेके आ रहा हूँ, और इन क्वेश्चनों को डेली आप नोट डाउन करना। अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ही लाभकारी रहेगा। और प्रागैतिहासिक चित्रकला से तो 1 या 4 क्वेश्चन जरूरी ही पूछता है, जो हर एक पेपर में आया, 2021 के पेपर में भी आया। और आपको मेरे इस चैनल के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, जो आपको सिलेबस को पूरा कवर करते हुए हम आगे चल रहे हैं। साथियों, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जो आप सबके साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरे को अच्छा लगते हैं क्वेश्चन, तो मैं आप सबको
शेयर कर रहा हूं, जो अपना यूट्यूब के माध्यम से आप सबके पास पहुंच सकें, जाने मेरे साथ साथ आप सबका भी पेपर क्लियर होए। और 2022 के अंदर मैं पेपर देने जा रहा हूं टीजीटी पीजीटी का। इसी कारण जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं वो क्वेश्चन आपको आवश्यकता अनुसार ही मैं करा देता हूँ। ये टॉप क्वेश्चन है जो मैं छाट के आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और एक बात याद रखिए, अगर मेरे क्वेश्चन को आप सिलेबस को पूरा कवर करना चाहते हो तो उसको क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इस कारण जाने मेरी हर एक अपडेट आपको ज़रूर मिले, मेरे वीडियो के अंदर हर एक अपडेट आपको पहुंच सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? ये हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज़ पर बने, वस्त्र पर बने चित्र। ये हमारे प्रागैतिहासिक चित्र हैं, गुहा चित्र। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही रहेगा। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? तो विषय का मतलब किसके ऊपर पूछ रहा है, जो शिलाओं पे चित्र बने थे किसके ऊपर बने थे, विषय का मतलब ये होता है। तो ये पूछ रहा है अखेट, पशु पक्षी, युद्ध, सभी। तो इसका मतलब जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय रहा उपयुक्त सभी रहा, सभी का। और इसमें अखेट भी आ गए, पशु पक्षी के ऊपर भी बने थे और युद्ध के ऊपर भी ये चित्र बनाए गए थे। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय रहा उपयुक्त सभी। ये 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं, आओ। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। तो यहाँ पर जो विषय पूछ रहा है, जो बनाए गए थे चित्र वो किस विषय पे बनाए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पशु, मानव, पक्षी। तो हमारा ऑप्शन ये हमारा चौथा ठीक रहेगा। ये पशु, मानव, पक्षी, ये पशु, मानव, पक्षी जो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय रहा है, पशु और मानव और पक्षी, ये तीनों के चित्र बनाए गए थे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल से है? सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो ये हमारा है किस काल से है? मेसोपोटामिया की कला से। किस कला से? मेसोपोटामिया की कला से। जो सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल से है? किस काल से? मेसोपोटामिया की कला से। और इन क्वेश्चनों के आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। जो नील नदी के जो घाटी में पनपी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता थी? ये सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो इराक की सभ्यता थी। जो नील नदी की घाटी में पनपी है सभ्यता वो मिस्र की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा क्वेश्चन के अंदर पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ मिले हैं? जो पशु की आकृति के युक्त मोहरे कहाँ पर मिले हैं? वो कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। पशु आकृति युक्त मोहरे जो मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूरोप के प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो यूरोप के प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। जो यूरोप के प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र पर स्थित है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस। और इस क्वेश्चनों को आप नोट डाउन ज़रूर करना।
आप नोट डाउन करोगे तो इससे क्या रहेगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक बार और रिवाइज कर दोगे तो रिवाइज तो आपके लिए मैं कराता ही रहूँगा, हमेशा एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता ही रहूँगा, जो आपको रिवाइज भी होता रहेगा और आपको याद भी होता रहेगा आराम से। इसी मारे एक बार जब लिख लोगे ना तो आपके दिमाग में बात, तो ये जो क्वेश्चन हैं पढ़ जाएंगे, जाने ये निकलेंगे नहीं पेपर में, जाने आसानी से आप फटाफट। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दज्ला प्रांत में नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता। दज्ला प्रांत के दोआब में पनपी सभ्यता। दज्ला प्रांत नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, ये कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये हमारा ऑप्शन तीसरा सही रहेगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो दज्ला प्रांत नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, दो आप मतलब जो नदी थी ना, नदी के जो बीच का स्तर था उसके अंदर जो जो पनपी थी सभ्यता, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये पूछ रहा है 15वां क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की थी। और वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, देखो ये अब वही वाला क्वेश्चन आ गया जो इससे पहले 14वां क्वेश्चन में था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की थी, और यहाँ पर देश पूछ लिया तो ये कहाँ की थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की थी, ये इराक की थी। कहाँ की थी, इराक की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।